इस वक्त की ये बड़ी खबर, एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया है। 20,000 पदों की भर्ती का रास्ता इस दौरान साफ किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 59 श्रेणियों के ग्रुप 3 के पद के लिए रिजल्ट जारी किए गए हैं। 10,233 पदों का रिजल्ट जारी किया गया है। ऑफिशियल पेज पर उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने ग्रुप सी भर्तियों का रास्ता साफ कर दिया था। वहीं कल हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर रोक लगाई थी। वहीं इसी बीच जवाहर यादव ने सीएम का धन्यवाद किया है। नौकरियों के मुद्दे पर उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। साथ ही जवाहर यादव ने कहा कि हुड्डा बताएं कि उन्होंने कितने रोजगार दिए। एचएसएससी ने ग्रुप सी के रिजल्ट जारी किए हैं। 20,000 पदों की भर्ती का रास्ता साफ किया गया है। वहीं 59 श्रेणियों के ग्रुप सी पदों के परिणाम आए हैं। 10,233 पदों का रिजल्ट इसी बीच जारी किया गया है। वहीं ऑफिशियल पेज पर उम्मीदवारों के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने ग्रुप सी भर्तियों का रास्ता साफ किया था। वहीं कल हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर लगाई गई रोक हटा दी। वहीं इसी बीच जवाहर यादव ने सीएम का धन्यवाद किया। उन्होंने नौकरियों के मुद्दे पर हुड्डा से सवाल भी पूछे। उन्होंने कहा कि हुड्डा बताएं कितने रोजगार दिए हैं। एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। 20,000 पदों की भर्ती का रास्ता इसी बीच साफ कर दिया गया है। 59 श्रेणियों के ग्रुप सी पदों के परिणाम आ गए हैं। वहीं 10,233 पदों का रिजल्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑफिशियल पेज पर उम्मीदवारों के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने ग्रुप सी भर्तियों का रास्ता साफ किया है। इसी खबर पर हरियाणा बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता जवाहर यादव हमारे साथ जुड़े हैं। जवाहर यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सबसे पहले आपसे सवाल यही करना चाहूंगा, यहां पर विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया कि सरकार की नींद चुनावों के वक्त खुली है। चुनाव के वक्त सरकार रोजगार देती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो विपक्ष है ये भर्ती रोको अभियान चलाने वाला विपक्ष है। पहले हमारी हर भर्ती को गाय भाई उनको कोर्ट में चैलेंज करवाता है। हर भर्ती हमारी कोर्ट से जीत के आती है। ये लटकाने का प्रयास करते हैं, परंतु इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाते हमारी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की पारदर्शिता के कारण। और ये हमसे नौकरी पे सवाल पूछते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने हुड्डा दोनों दीपेंद्र जी और हुड्डा साहब, इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, बताए ना इन्होंने 10 साल में कितने सरकारी रोजगार दिए। हमारे रोजगार इस भर्ती के साथ अब लगभग 1,30,000 के आसपास हो गए हैं जो हमने सरकारी रोजगार दिया। ये बताए 10 साल में इन्होंने कितना रोजगार दिया। और दूसरा, इनकी ये हमसे बात करते हैं नौकरी की पारदर्शिता की। इनकी 13 भर्तियां माननीय न्यायालय ने रद्द की। हमारी, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज तक एक भी भर्ती कोर्ट ने रद्द नहीं की है। यही मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की पारदर्शिता है। ये हमसे तर्क के साथ बात करें, ये बताएं 10 साल में इन्होंने, मैंने तो आज पूछा है ट्वीट करके जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, दीपेंद्र से और रणदीप सुरजेवाला से, बताएं 10 साल में वो आंकड़ा पेश करें सरकारी रोजगार का। और इनके जेबीटी टीचर भी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने जिस तरह से उनकी पैरवी करके 12,731 से ये लोग उनको कैसे बचाया, वो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जानते हैं। तो इनकी भर्तियां लगातार माननीय न्यायालय ने रद्द की है। हमारी एक भी भर्ती मनोहर सरकार की रद्द नहीं की। यही हमारी पारदर्शिता है और यही युवाओं को रोजगार देने के प्रति मुख्यमंत्री जी की कमिटमेंट है। सी ग्रुप की अभी 10,233 का आज परिणाम आया है। जल्दी और परिणाम आने वाला है। उसके बाद डी ग्रुप का आएगा। ये सब मिलाकर लगभग 60,000 रोजगार और दे देंगे। और जब हुड्डा साहब से तुलना करेंगे तो उनके मुकाबले 10 साल में जो उन्होंने रोजगार दिए थे, हम उनसे दुगने दे चुके होंगे। ये मुख्यमंत्री जी की युवाओं के प्रति कमिटमेंट है। जी जवाहर यादव जी, साथ ही आपसे जानना चाहूंगा, एसआरके गुट अपनी जन संदेश यात्रा में लगातार प्रदेश में बेरोजगारी की बात कर रहा है। इसी बीच ग्रुप सी में 10,233 विभिन्न पदों के लिए भर्तियां की जानी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे एसआरके गुट को, क्योंकि लगातार अपनी संदेश यात्रा में एसआरके गुट ने लगातार प्रदेश में बेरोजगारी है, प्रदेश में भ्रष्टाचार है, ये लगातार आवाज उठाते रहे। अच्छा जी, ये बेसिकली क्या है कि ये इस बहाने चाहते हैं कि हुड्डा साहब हो उठे तो हमें बताना पड़ेगा कि हुड्डा साहब के समय की कितनी भर्तियां कोर्ट ने रद्द की।
उन्होंने इतनी भर्ती की, तो ये हमसे नहीं पूछते, उनको पता है कि खट्टर सरकार में पारदर्शी तरीके से बस आपके मुकाबले दुगनी भर्तियां हो चुकी है और उनकी एक को भर्ती नहीं की, तो ये क्वेश्चन उठाकर हुड्डा साहब को गिरवाते हैं हमारे माध्यम से। जी जवाहर साहब, इसी बीच आम आदमी पार्टी भी हमलावर होती हुई नजर आ रही। उन्हें प्रदेश में शिक्षा की बड़ी चिंता है, साथ ही रोजगार की बड़ी चिंता करते हुए नजर आते हैं। अभी बीते दिनों सुशील गुप्ता कहते हुए नजर आए कि प्रदेश में युवा परेशान हो चुका है, बेरोजगारी के चलते नशे की ओर निकल पड़ा है। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? जो उनका नशे से गिरफ्त बन जी 10,233 पदों को लेकर रिजल्ट आया है। हाईकोर्ट ने ग्रुप सी भर्ती का रास्ता साफ किया है। कल हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर लगाई गई रोक को हटा दिया था। इसी बीच जवाहर यादव ने 10,233 युवाओं को स्थायी सरकारी ग्रुप सी नौकरी पर रिजल्ट जारी करने को लेकर धन्यवाद किया है। जवाहर यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रदेश में आम आदमी पार्टी भी इसी बीच हमलावर होती हुई नजर आई है। लगातार उन्हें शिक्षा और रोजगार की बड़ी चिंता सताने लग गई है प्रदेश में। सुशील गुप्ता कहते हुए नजर आए कि प्रदेश में युवा परेशान हो चुका है, बेरोजगारी के चलते नशे की ओर निकल पड़ा है। उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था पर कल केजरीवाल की स्टेटमेंट देनी पड़ी उनको कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, इसलिए उसने 2 अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ा कि इसलिए हमारी शिक्षा व्यवस्था खराब है। तो दिल्ली का मुख्यमंत्री खुद ही मान रहा है कि उसकी शिक्षा व्यवस्था खराब है, इसलिए वो 2 अधिकारियों पे अपना ठीकरा फोड़ रहा है। और केजरीवाल बताए कि कितने सरकारी रोजगार उन्होंने दिया और भगवत मान बताए कितना सरकारी रोजगार उन्होंने दिया है। हमारी उनसे आंकड़े ले लीजिए और पंजाब में कब कब विज्ञापन निकला, कब उसका परिणाम आया, ऐसा आंकड़ा भी पूछ लीजिएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, चाहे अरविंद केजरीवाल की सरकार हो, चाहे हुड्डा की सरकार रही हो, चाहे भगवत मान की सरकार हो, इन सब में सबसे बेहतर काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही जवाहर जी, आपसे जानना चाहूंगा, युवाओं को सशक्त करने के लिए ये भर्तियां किस तरह से कारगर सिद्ध होती हुई नजर आएंगी? क्योंकि बीते दिनों हमने सुप्रीम कोर्ट का भी एक स्टेटमेंट देखा जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो कि प्राइवेट सेक्टर है उनमें भी 75% क्षैतिज आरक्षण को लेकर विचार कर रही है। देखिए, केवल सरकारी नौकरी नहीं, अपना स्किल प्राप्त करे, ऐसे यूनिवर्सिटी, कौशल रोजगार यूनिवर्सिटी खोलने का पहला काम अगर किया है तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने किया है। युवा केवल सरकारी नौकरी से नहीं, हर रूप में सक्षम बने और अपने दम पर वो आगे बढ़े, उनको ऐसे अवसर देने का मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी कर रहे हैं। चाहे वो विदेश भेजने का, स्किल रखने का काम हो, चाहे लोन देने का काम हो, इस सबको लेकर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं। जी सर, आपसे जानना चाहूंगा, आगे युवाओं और रोजगार को लेकर प्रदेश सरकार का क्या कुछ रोड मैप है और विपक्ष द्वारा तमाम आरोपों को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हर दिन उठता है और हर दिन एक ना एक लेकर शुरू हो जाता है कि भ्रष्टाचार है, यहां पर युवा परेशान हो रहा है, नशे की ओर जा रहा है, रोजगार नहीं। देखिए, उनसे पूछे विपक्ष से, वो पूछे कि कोर्ट ने हमारी कौन सी भर्ती रद्द की। अगर मान लीजिए नौकरी में भ्रष्टाचार होगा तो कोर्ट तो, जैसे मैं कह रहा हूँ, हुड्डा साहब की भर्ती रद्द की, हमारी भर्ती वो उससे पूछ। जवाहर यादव ने इसी बीच सीएम का धन्यवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर यादव जी, तमाम जानकारी के लिए, अपना वक्त देने के लिए चैनल को। 10,233 युवाओं को स्थायी नौकरी देने के मौके पर सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया गया। एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट इसी बीच जारी किया है। 20,000 पदों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया गया है। वहीं 59 श्रेणियों के ग्रुप सी पदों के परिणाम सामने आए हैं। आपको बता दें, 10,233 पदों का रिजल्ट इसी बीच जारी किया गया है। वहीं हाईकोर्ट ने ग्रुप सी भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है और कल हाईकोर्ट ने रिजल्ट पर लगाई गई रोक को हटा दिया। इसी बीच जवाहर यादव ने सीएम का धन्यवाद किया। वहीं नौकरियों के मुद्दे पर इस दौरान हुड्डा से भी उन्होंने सवाल किया है। एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया है। इसी मौके पर जवाहर यादव ने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया। ट्वीट कर उन्होंने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद किया है। आपको बता दें, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया। एचएसएससी के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने यह जानकारी दी।
वहीं एचएसएससी ने 20 ग्रुप की विभिन्न विभागों में 59 श्रेणियों के ग्रुप सी के रिजल्ट घोषित किए हैं। आपको बता दें, आयोग ने फाइनल रिजल्ट भी जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने कल सोमवार को ग्रुप सी के करीब 20,000 पदों की भर्ती का रास्ता साफ किया था। इसी बीच हमारे साथ शमशेर गोगी, कांग्रेस के विधायक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शमशेर जी, आपसे जानना चाहेंगे, अब इसी बीच 10,233 पदों पर भर्ती का ऐलान कर दिया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं इन भर्तियों को? क्योंकि अभी बीच थोड़ी देर पहले ही हमारे साथ जवाहर यादव जी जुड़े हुए थे, उन्होंने जानकारी दी कि हुड्डा बताएं कि उन्होंने कितना रोजगार दिया था बीते 10 सालों में। ये तो सारी दुनिया जानती है कि कांग्रेस सरकार ने कितना रोजगार दिया। ये जो जवाहर यादव जी को कहते समय सोच लेना चाहिए कि ये इतने सालों के बाद इलेक्शन के टाइम याद क्यों आया। इतने सालों से 5 साल से सरकार है दोबारा भी, तो इतने सालों से क्यों नहीं हुई। अब इलेक्शन आ गया तो अब सारे काम ठीक हो गए, हाई कोर्ट भी ठीक हो गया, सब काम ठीक हो गए। और अभी तो देखो क्या क्या होगा, अभी तो रिजल्ट ही आया है। वहीं शमशेर जी, यहां पर आम आदमी पार्टी भी लगातार सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी लगातार यही सवाल उठाएगा कि युवा नशे की तरफ जा रहा है, साथ ही रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ये भर्तियां आई हैं, युवाओं को सशक्त करने का एक प्रयास किया गया है, किस तरीके से देखते हैं? मैं कहता हूँ कि अच्छी बात है, रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने कितने वादे किए थे? 2 करोड़ नौकरी, 2 लाख नौकरी। तो अब 10,000 नौकरी देके फिर चुनचना पकड़ा देंगे, इलेक्शन के बीच में प्रचार करेंगे और उसके बाद कुछ नहीं। आप देखो ना, जो वादे किए थे, आपको भी तो पता है, रिकॉर्ड पे सब कुछ है, पब्लिक डोमेन में है। 2 करोड़ नौकरी के हिसाब से कितने लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए थी? 20 करोड़ लोगों को। और अगर यहाँ 2 लाख के हिसाब से मिलनी चाहिए थी तो कितनी मिलनी चाहिए थी? 20 लाख लोगों। और यहाँ तो 2 लाख तो रोजगार ही खाली है हमारे यहाँ। 2 लाख में से 2 लाख सीटें खाली हैं सरकारी। तो ऐसे में एक पहल कर दी गई है शमशेर जी, लेकिन इसी बीच उन्होंने ट्वीट कर यह लिखा कि 10 साल में हुड्डा बताएं कि उन्होंने कितना रोजगार दिया है। तो ऐसे में आंकड़ों की बात कर रहे थे उन्होंने आकर, अभी चैनल पर थोड़ी देर पहले जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आंकड़े दे सरकार कि 10 सालों में उन्होंने कितना रोजगार दिया है। हमें झूठ बोलना तो आता नहीं, क्योंकि ये सारा इसका तो पेटेंट बीजेपी पे है। लेकिन हुड्डा के राज में नहीं, मैं कहता कांग्रेस के राज में देखो कितने लोगों को रोजगार मिला, और कितने उनके लगाए हुए हुड्डा साहब के टाइम में जितने लोग लगे थे कितने हटाए इन्होंने, उसी का हिसाब दे दो। लगाने की तो बात छोड़ो, हटाए कितने हैं लगे हुए। कल हाईकोर्ट ने हटाई रिजल्ट पर लगाई गई रोक थी। वहीं शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। जवाहर यादव जी ने इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद किया है नौकरियों के मुद्दे पर। उन्होंने सवाल भी पूछे, हुड्डा के द्वारा पूछा गया कि हुड्डा ने कितने रोजगार दिए वो बताएं। एचएसएससी ने ग्रुप सी का रिजल्ट जारी किया है।